मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए। 10वां अध्याय कार्तिक, लिखू नारायण राय। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य कथा नियम से सुन रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहें और कथा को नियम पूर्वक श्रद्धा भाव सहित श्रवण करें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं। कल हमने सुना था कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9, जिसमें गुरु बृहस्पति ने शंकर भगवान की स्तुति कर इंद्र को भगवान शंकर के क्रोध से बचाया और जीवन दान दिलाया। उससे आगे की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। भक्तों, कार्तिक मास में व्रत उपवास रखने वाले साधकों को प्रतिदिन तुलसी सेवा के साथ साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसीलिए कार्तिक में तुलसी पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है।
भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करके स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि व्रतों में एकादशी और महीनों में कार्तिक भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान की पूजा आराधना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में गीता पाठ, रामायण आदि धार्मिक पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। कार्तिक माह में दीपदान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनते हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न तो कोई पुत्र था और न ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और न ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान, दान आदि करके दीपदान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यशाली सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातःकाल सूर्योदय काल में स्नान किया और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्ग लोक में गई। समयानुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। तो जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्रीमन नारायण। बोलिए राधे राधे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।